नमस्कार। इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको वर्ब थोड़ा और आगे ले जा रहा हूँ। इस एपिसोड में तो वर्ब में पहले एक एपिसोड में बता चुका हूँ, अब थोड़ा और बता देता हूँ। फिर इसको अगर ज़रूरत पड़ी और आगे ले जाएंगे, नहीं तो दूसरे सब्जेक्ट में ले जाएंगे इसको अगले डिस्कशन। या तो ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और बताएंगे अगले किसी एपिसोड में। थोड़ा बता देता हूँ, देखते हैं कितना जाता है ना। ज़्यादा तो बता नहीं सकते, थोड़ा भी कोशिश होता है कि ग्रामर जो है बताते चलें, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पर ग्रामर छोड़ भी नहीं सकते, तो इसलिए दिखा देते हैं। अच्छा, इस बार मैं ग्रामर में जो जैसे मैंने बताया वर्ब बता रहा हूँ। तो वर्ब इज़ ए वर्ड और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट रेफर्स टू सम एक्शन और शोज ए स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है इसमें? स्टेट ऑफ बीइंग होता है कि थिंग्स एज दे आर, मतलब जैसे दिख रहा है वैसे। जैसे कि ही लव्स पेंटिंग, तो उसमें लव्स जो हो गया वो स्टेट ऑफ बीइंग हो गया कि उसे पसंद है। और एक्शन जो होता है वह में वो होता है कि कोई चीज़ होता है, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग तो एक्शन हो गया। तो ये जिस दो टाइप के जो वर्ड्स को वर्ब बोलते हैं, और एक भी वर्ड हो सकता है या एक से ज़्यादा वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वर्ड को जो है हमेशा आप किसी उपयोग आता है, जिस तरह अच्छे से उसका ध्यान से उपयोग करना पड़ता है, और उसको मतलब चेंज भी करना पड़ता है अगर उसको टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से, कि कौन सा टेंस में आप इसको उपयोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट के, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, तो उस हिसाब से वर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये एक वर्ब की एक खासियत है। तो ही प्लेज, दे प्ले, ही प्लेज एक है तो सिंगुलर, तो प्लेज लिख दिया, और दे प्ले एस नहीं लगाते। तो वैसे सब्जेक्ट के बेसिस भी चेंज होता है वर्ब, और उसकी अलग से, जैसे कि ही वॉज प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग, टेंस मतलब जो काल होता है, भूतकाल भविष्यकाल, उसके अनुसार भी वर्ब चेंज हो जाता है। अच्छा, जो वर्ब होता है वो उसको आप मतलब या तो वो किसी चीज़ को के एक्शन को दिखाता है, या किसी चीज़ के ऊपर के एक्शन को दिखाता है। मतलब ही इज बीइंग फैसिलिटेटेड, उसमें सब्जेक्ट तो ही है, सब्जेक्ट के ऊपर कौन सा एक्शन हो रहा है, इज बीइंग फैसिलिटेटेड, ही इज बीइंग फैसिलिटेटेड। तो वो भी जो है सब्जेक्ट के ऊपर जो एक्शन हो रहा है उससे भी, वो भी वर्ब में आ गया। और फिर जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेट ऑफ बीइंग है, ही लव्स पोटैटोज, तो लव्स जो है वो एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक जैसे कोई स्थिति है, तो उसको उसमें वो भी वर्ब्स में आ जाते हैं। और वर्ब्स जो होते हैं वो कई टाइप के वर्ब्स होते हैं। तो वो एक तो बेस वर्ब होता है, जिसमें कोई ING या ED या कोई भी एडिशनल, मतलब उसके आगे कुछ नहीं लगता है। जैसे कि प्ले, कोई भी वर्ड, जैसे कि बेस वर्ब जो होता है, जैसे कि जिसके आगे कुछ ED या कुछ नहीं लगा हुआ हो, उसे बेस वर्ब बोलते हैं। उसके अलावा रेगुलर वर्ब होता है, जो कि जिसमें सारे ग्रामेटिकल रूल्स अधिकतर फॉलो किए जाते हैं, उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। उसके अलावा बोलते हैं स्टैटिव वर्ब बोलते हैं, बहुत सारे वर्ब होते हैं। तो जैसे कि एक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जैसे कि कैन, मे, शुड, शाल, और ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो बहुत सारे वर्ब होते हैं, है ना। तो इन सब वर्ब को उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक्शन भी हो गया, उसको भी वो कर सकते हैं। कोई चीज़ की स्थिति विशेष, जैसे लव्स, उससे भी बोल सकते हैं। कैन, ही कैन डू, कैन जो होता है ना वो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब होती है। और उसी ढंग से मॉडल वर्ब भी होते हैं, जो मतलब जिसमें आप जैसे कि कैन या मतलब ऑक्सिलरी, शायद मैं ऑक्सिलरी और उसमें कंफ्यूजन कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है, जो आपको बहुत टाइप के वर्ब होते हैं, और उसको आप अच्छे से
देखिए थोड़ा सा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो मैं नोट में दे रहा हूँ इसे, क्योंकि थोड़ा सा है कि 8, 10 की 11 टाइप वर्ब्स हैं, तो अलग अलग टाइप के वर्ब्स हैं, तो इसको थोड़ा सा मैंने नोट में दे दिया। तो उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्ब जो होती है हर सेंटेंस में होता है। हर सेंटेंस, कोई भी पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसमें एक वर्ब और सब्जेक्ट होता है। वर्ब तो होता ही होता है, कभी कभी क्या होता है कि, लेकिन एक एक्सेप्शन है, उसमें यह होता है कि सब्जेक्ट नहीं होती है। जैसे कि सब्जेक्ट नहीं होती है, जैसे कि इम्पेरेटिव, डू दैट, जिसमें एक ऑर्डर वगैरह देते हैं ना, उस इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसको भी नोट में देख लीजिए। नोट में दिया हुआ है, मेरे इस वीडियो के नोट में दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। उसको छोड़कर बाकी सब में सब्जेक्ट और वर्ब हर सेंटेंस में आता है। वर्ब तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेंटेंस का। अब बिना वर्ब के कोई सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं बोल सकते। तो वर्ब का सही उपयोग कीजिए, उसको टेंस के देख के उपयोग कीजिए, उसको सब्जेक्ट और वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब का जो तालमेल बैठाइए। जैसे कि मैंने पहले बोला, ही प्लेज, दे प्ले, या उसको टेंस में भी बहुत जरूरी है कि अगर पास में कोई बात बोल रहे हैं आप, तो पास का ही उसके अनुसार वर्ब को चेंज करना पड़ेगा आपको। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस के अनुसार वर्ब को चेंज करना, और जो है दूसरी चीज़ है आपको जिसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब का बैलेंस बिठाते हैं। और फिर टाइप्स ऑफ वर्ब आप देख लीजिए, नोट्स में दिया हुआ है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको हर चीज़ क्लियर हो गया वर्ब के बारे में। अगर कोई चीज़ छूट गया है तो फिर मैं आगे में बताऊंगा प्रैक्टिकल ढंग से। अगर आप प्योरली थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हो तो भी इस वीडियो में दिया हुआ नोट्स में दिया हुआ है, तो इस वीडियो के नोट्स में तो आप देखते रहिए तो समझ में आ जाएगा। तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में कुछ और सब्जेक्ट के साथ फिर पेश आऊँगा। नमस्कार।